विज्ञान क्या है? पात्र हैं राजा, राजकुमारी, महामंत्री, तीन दृष्टिहीन व्यक्ति। पहला दृश्य। एक था राजा, उनके राज्य में चारों ओर समृद्धि और खुशहाली थी। एक प्यारी सी राजकुमारी थी जिसमें राजा की जान बचती थी। पर एक बात थी जिसके कारण राजा अक्सर परेशान रहते थे। वह यह थी कि राजा राजकुमारी के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। और एक दिन राजकुमारी, पिताजी पिताजी आप कहाँ हैं? राजा, मैं यहाँ हूँ बेटी, क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो? राजकुमारी, पिताजी मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। राजा, पूछो। राजकुमारी, पिताजी चिड़िया कैसे उड़ती है? सभी चीज़ें हमेशा नीचे ही क्यों गिरती हैं? राजा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने राजकुमारी से उत्तर देने के लिए कुछ समय मांगा और उसे खेलने के लिए भेज दिया। दूसरा दृश्य। दरबार का दृश्य। राजा, महामंत्री और अन्य दरबारी। राजा, महामंत्री जी, आप मेरे दरबार के सबसे योग्य व बुद्धिमान महामंत्री हैं। मेरी समस्या का निवारण कीजिए। महामंत्री, महाराज ऐसी कौन सी समस्या आ गई? राजा, महामंत्री जी, राजकुमारी मुझसे आए दिन कोई न कोई प्रश्न पूछती रहती है, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता हूँ। सुना है विज्ञान के जरिए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। महामंत्री जी महाराज। राजा, लेकिन महामंत्री, आप मुझे सबसे पहले यह बताएं कि विज्ञान है क्या? राजा की बात सुनकर महामंत्री सोच में पड़ गए। राजा, विज्ञान ना जानने वाले को विज्ञान क्या है कैसे समझाया जाए? महाराज, मंत्री, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। राजा, ठीक है। तीसरा दृश्य। 1 सप्ताह बाद महामंत्री दरबार में उपस्थित हुआ। राजा, महामंत्री, क्या आप अब हमें समझा सकते हैं कि विज्ञान क्या है? महामंत्री, जी महाराज, सबसे पहले यह जानना होगा कि विज्ञान का संबंध किससे है। विज्ञान का संबंध सारी दुनिया को समझने की जिज्ञासा से है। जो किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर या चखकर पैदा होती है, यह जिज्ञासा ही हमारे मन में प्रश्न उठाती है जिसे विज्ञान हल करने की कोशिश करता है। राजा, अर्थात विज्ञान हमारे चारों ओर फैली हुई दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। महामंत्री, जी महाराज। राजा, महामंत्री जी, यह तो ठीक है, लेकिन विज्ञान इन सवालों का जवाब कैसे दे सकता है? महामंत्री, इसके लिए हमें वैज्ञानिक के कार्यों पर गौर करना होगा। वैज्ञानिक सबसे पहले समस्या का अवलोकन करता है, फिर उसके लिए तथ्य इकट्ठे करता है, फिर उन तथ्यों को मिलाकर एक अज्ञात तस्वीर बनाता है और उसके बाद प्रयोग के लिए आगे बढ़ता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक एक ऐसी तर्कपूर्ण और संभव दिमागी तस्वीर ना बन जाए जो समस्या का ठीक ठाक उत्तर दे सके। राजा, महामंत्री जी, आपने जो बात कही वह बिल्कुल सत्य होगी, परंतु यह हमें ठीक से समझ में नहीं आई। क्या आप इसे किसी उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं? महामंत्री, जी महाराज, कल आप अपना दरबार किसी खुले स्थान पर लगाइए। चौथा दृश्य। खुले मैदान में राजा का दरबार लगा हुआ है। महामंत्री ने एक हाथी और 3 दृष्टिहीन व्यक्तियों के साथ वहां प्रवेश किया। राजा, महामंत्री जी, यह सब क्या है? महामंत्री, विज्ञान और विज्ञान के कार्य को स्पष्ट करने के लिए इन्हें यहाँ लाया गया है। आपका आदेश है तो प्रयोग शुरू करें। राजा, महामंत्री जी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? महामंत्री, महाराज, यह मजाक नहीं है। दृष्टिहीन व्यक्तियों को यह मालूम नहीं है कि यहाँ क्या है। अब देखिए ये किस प्रकार जिज्ञासा से खोज करेंगे। महामंत्री तीनों दृष्टिहीन व्यक्तियों को हाथी को छूने और उसका वर्णन करने के लिए कहा। पहला व्यक्ति, पूंछ को टटोलकर यह रस्सी जैसी कोई चीज़ है। दूसरा दृष्टिहीन, सूंड को टटोलकर यह सांप जैसी चीज़ है। तीसरा दृष्टिहीन व्यक्ति, टांग को टटोलकर यह तो पेड़ के तने जैसा है। उनकी बातों को सुनकर सभी हंसने लगे। तीनों दृष्टिहीन व्यक्ति सकपका गए। महामंत्री ने सबको शांत किया।
महामंत्री, अभी हम लोगों ने सुना कि दृष्टिहीन व्यक्ति ने एक ही चीज़ के बारे में 3 अलग अलग बातें कहीं। अब हम एक और कोशिश करते हैं। महामंत्री ने पुनः तीनों को आदेश दिया। महामंत्री, आप तीनों एक बार फिर से छूकर एक दूसरे को बताएं कि वह क्या है। तीनों दृष्टिहीन व्यक्ति फिर से एक बार छूकर और एक दूसरे की बात सुनकर अचंभे में पड़ गए कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो कि सांप की तरह, रस्सी की तरह और पेड़ के तने जैसी है। काफ़ी सोचने के बाद तीनों ने तय किया कि वे एक बार फिर से अच्छी तरह टटोलकर छानबीन करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और निष्कर्ष पर पहुँचे। पहला दृष्टिहीन, मैं जिसे रस्सी कह रहा था, लगता है वह किसी शरीर के भारी भरकम हिस्से से जुड़ा है और इसकी लंबाई भी बड़ी नहीं है। दूसरा दृष्टिहीन, मैं जिसे सांप जैसी चीज़ को महसूस कर रहा हूँ वह ऊपर की ओर चला जा रहा है और एक सिर से गुम हो गया। शायद यह एक लंबी नाक हो सकती है। तीसरा दृष्टिहीन, तुम दोनों की बात सुनकर मैं भी खोजबीन कर रहा हूँ। इससे तो ऐसा लगता है कि यह पेड़ का तना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर शाखाएं और पत्तियाँ भी नहीं हैं। और तो और यह आगे भी बढ़ रही है, जिससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी टांग है। तीनों की बातचीत के बाद महामंत्री ने उनसे पूछा, महामंत्री, क्या आप बता सकते हैं कि आप लोग इतनी देर से जिसकी छानबीन कर रहे हैं वह क्या है। पहला दृष्टिहीन, महाराज, जिस चीज़ की अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं वह शायद हाथी या हाथी से मिलता जुलता कोई जानवर है। दूसरा दृष्टिहीन, हम जन्म से ही दृष्टिहीन हैं। हमने लोगों से हाथी के बारे में जो सुना है यह उसी से मिलता जुलता है। तीसरा दृष्टिहीन, महाराज, हमें अपनी छानबीन से जो जाना वह आपसे कह दिया। अब आप कृपा कर यह बताएं कि हमारा अनुमान सही है या कुछ और है। राजा, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, यह हाथी ही है। महामंत्री, महाराज, अब तो आप समझ ही गए होंगे विज्ञान कैसे कार्य करता है। राजा, जी बिल्कुल। यह कहते हुए उन्होंने महामंत्री को गले लगा लिया और तीनों दृष्टिहीन व्यक्तियों को 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी दी।